श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य देखने जा रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणु याच श्रद्धा युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दान जम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फल मापनोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कली बाह्या नरास्ते वै येर चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानाम तु शस्त्राणि येर चयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। येर चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषाम प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः चिरम सर्पीर मधुदकम। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। येर चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संपल्वम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वावरम भागवतम गृहे शत शोत सहस्त्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है।
न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर याम्य पाशात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन दसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोचयाः। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ सात पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टदम पठनाचरणवाद वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठति यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगामहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है
तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठति हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दुरात प्रक्रमीत सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद् भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतं परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। वस्त्रालङ्कारणैः पुष्पैर्धूप दीपोपहारकैः वशीकृतो हि अहं तैश्च सत् स्त्रिया सप्त तीर्थ यथा सुव्रत। जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णुखंड मार्गशीर्ष महात्म्य। यहाँ पे हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य संपूर्ण किया। श्री राधे।